इस पार्ट के बाद आपके बुक में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो हाउ टू राइट द इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शंस एंड हाउ टू बैलेंस इट, इसके इस थ्योरी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं आपके बुक में पूछे हुए हैं वो क्वेश्चंस हम इस वीडियो में देखेंगे। तो दो क्वेश्चंस हैं, दोनों क्वेश्चंस इसी वीडियो में देखेंगे। तो क्वेश्चन एक है कि रिएक्शन लिखो एंड उसको बैलेंस करो। तो रिएक्शन क्या है? रिएक्शन कहता है हाइड्रोजन इक्वेशन दिया हुआ है वहां पे बुक में, आप बुक में भी देख सकते हैं। तो हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन, इट गिव्स हाइड्रोजन, ध्यान से सुनो, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन, मतलब पॉजिटिव साइन लगाना है उसके बीच। तो हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन, इट गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड, इट गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इस रिएक्शन को लिखना है और फिर बैलेंस करना है। तो हाइड्रोजन किस फॉर्म में मिलता है? हाइड्रोजन हमें, हाइड्रोजन मतलब H और H2। तो नेचर में एलिमेंटल फॉर्म में हाइड्रोजन मिलता है, गैस फॉर्म में मिलता है। तो हमने लिखा यहाँ पे हाइड्रोजन H2, नॉट H, इट रिटन एज H2। फिर हमें लिखना है क्लोरीन, ये भी मिलता है Cl2 फॉर्म में, क्योंकि सिंगल जो Cl होता है ना, इट इज नॉट अ स्टेबल वन। सिंगल जो H होता है, इट इज नॉट अ स्टेबल वन, बिकॉज H कैरीज द वन इलेक्ट्रॉन। सो इन फर्स्ट ऑर्बिट फॉर स्टेबिलिटी रिक्वायर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक H कंबाइन होगा दूसरे H के साथ बाय फॉर्मेशन ऑफ द कोवैलेंट बॉन्डिंग। नेक्स्ट जब चैप्टर आएगा नेचर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, तब डिटेल में देखेंगे। तो H2 लिखा जो नेचर में H2 फॉर्म में मिलता है, Cl2 लिखा, क्लोरीन लिखा। अब मिल रहा है क्या? मिल रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसको हमें करना है बैलेंस। ये रिएक्शन लिखा हमने, इक्वेशन दिया हुआ था क्वेश्चन में, रिएक्शन लिखा H2 एंड Cl2, इट गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड जो कि एसिड है। अब H2 कितने हैं यहाँ पे लिखेंगे हम, एलिमेंट, फिर लिखेंगे रिएक्टेंट, एक टेबल बनाना है रिएक्टेंट, और फिर लिखेंगे प्रोडक्ट। तो एलिमेंट कौन सा है लिखना है, एलिमेंट के साइड में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। हमें पता है लेफ्ट हैंड साइड में जो आते हैं वो है रिएक्टेंट, और जो राइट हैंड साइड में आते हैं एरो के राइट हैंड साइड में वो होते हैं प्रोडक्ट। तो यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट है। तो एलिमेंट कौन सा है? एलिमेंट दिया हुआ है हाइड्रोजन, फिर दिया हुआ है क्लोरीन। तो दो ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन कंबाइंस विद क्लोरीन, इट गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। तो रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन काउंट करो कितने हैं, 2 है, तो यहाँ पे लिखा हमने 2। क्लोरीन कितने हैं रिएक्टेंट साइड में, 2 है, तो यहाँ पे हमने लिखा 2। अब हो गया रिएक्टेंट साइड का काम। अब जाना है प्रोडक्ट साइड में। तो प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट नहीं, मतलब 1 है, मतलब हाइड्रोजन की संख्या प्रोडक्ट साइड में कितनी है? हाइड्रोजन की संख्या प्रोडक्ट साइड में 1 है। और क्लोरीन की कितनी संख्या है प्रोडक्ट साइड में? क्लोरीन की संख्या है 1। तो हमने ये टेबल कंप्लीट किया। हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में लिखा 2, प्रोडक्ट साइड में 1 है, 1 लिखा। क्लोरीन 2 है, 2 लिखा। प्रोडक्ट साइड में कितने हैं? 1 है, तो हमने 1 लिखा। अब इसको करेंगे हम बैलेंस। तो किस तरह से बैलेंस करना है? बैलेंस करेंगे, ये 2 है, ये 1 है, तो इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, ये आएगा 2। तो यहाँ पे हमने हाइड्रोजन को कोएफिशिएंट लगा दिया 2, तो 2 हाइड्रोजन है। अब क्लोरीन को काउंट करो, तो क्लोरीन कितने हैं? 2 है, तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी 2 लगा चुके हैं। दिस 2 मल्टीप्लाइड विद दिस एटम एंड दिस एटम। मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स है, लास्ट वीडियो में हमने देखा, मॉलिक्यूल्स में जितने भी एटम्स है उसके साथ ये कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करेगा। तो 2 हाइड्रोजन और क्लोरीन कितने हैं? 2 है, तो क्लोरीन भी आ गए 2। तो अब फिर से एक बार काउंट करो, रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन कितने? 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखा हमने। प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखा। तो ये बैलेंस हुआ हाइड्रोजन। अब क्लोरीन कितने हैं रिएक्टेंट साइड में? 2 है, तो हमने यहाँ पे 2 लिखा। प्रोडक्ट साइड में कितने हैं? 2 है, तो हमने 2 लिखा। तो ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड विथ हाउ टू राइट द केमिकल रिएक्शन एंड हाउ टू द बैलेंस इट। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि रिएक्शन किस तरह से लिखना है या इक्वेशन किस तरह से लिखना है,
और उसको बैलेंस किस तरह से करना है। क्यों करेंगे हम बैलेंस? क्योंकि रिएक्टेंट का जितना मास होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का होना चाहिए। मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट, इसलिए हमें बैलेंस करना पड़ेगा। जितने एटम्स रिएक्टेंट के हैं, सिंपल फॉर्म में अगर सोचेंगे तो रिएक्टेंट के जितने एटम्स है उतने ही एटम्स प्रोडक्ट साइड में दिखने चाहिए, तभी रिएक्शन होगी बैलेंस। तो इससे रिलेटेड है 3 क्वेश्चंस, तो तीनों क्वेश्चंस हम इस वीडियो में देखेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विथ एल्यूमिनियम सल्फेट। तो क्या कहता है? कहता है बेरियम क्लोराइड, ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन लगेगी आपको। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विथ मतलब पॉजिटिव साइन लगाना है, एल्यूमिनियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विथ एल्यूमिनियम सल्फेट, ये क्या होगा? ये कह रहा है कि इट फॉर्म्स द बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट, इट फॉर्म्स the barium sulfate and aluminium chloride. It forms barium sulfate and aluminium chloride. ये इसको रिएक्शन फॉर्म में लिखना है, ये हुआ इक्वेशन। रिएक्शन फॉर्म में लिखना है और फिर उसको हमें करना है बैलेंस। तो बेरियम क्लोराइड, अब 9th क्लास में, अब जिसका 9th ठीक तरह से नहीं किया है, और हाउ टू राइट द फॉर्मूले किस तरह से लिखना है ये आपको देखना पड़ेगा 9th क्लास में जाके। तो थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं। यहां पे बेरियम क्लोराइड किस तरह से लिखेंगे? बेरियम क्लोराइड, तो यहां पे हमने लिखा बेरियम, फिर क्लोराइड, यहां पे लिखा हमने Cl। अब दोनों की वैलेंसी पता होना चाहिए। वैलेंसी मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो बेरियम की वैलेंसी कितनी है? बेरियम आता है सेकंड ग्रुप में, तो उसकी वैलेंसी आती है 2, और क्लोरीन आता है 70th ग्रुप में, तो उसकी वैलेंसी आती है 1। तो इसके नीचे हमने लिखा वैलेंसी, फिर इसको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो बेरियम मल्टीप्लाइड विथ 1, ये बना बेरियम, और क्लोरीन मल्टीप्लाइड बाय 2, इट बना Cl2। तो ये बेरियम क्लोराइड लिखते किस तरह से है? बेरियम क्लोराइड लिखते हैं BaCl2। अब एल्यूमिनियम सल्फेट को किस तरह से लिखना है? तो क्या क्या है इसमें? तो इसमें है एल्यूमिनियम, और दूसरा क्या है? इसमें है सल्फेट। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी लिखो, या एल्यूमिनियम पे चार्ज कौन सा आता है ये लिखो, और सल्फेट के ऊपर चार्ज कौन सा आता है ये लिखो। तो ये ग्रुप ऑफ एटम्स है, ये सिंगल एटम है। तो एल्यूमिनियम पे चार्ज क्या है? तो एल्यूमिनियम पे चार्ज है 3+, और सल्फेट होता है SO4-। तो सल्फेट के ऊपर चार्ज है SO4-। ये लिखा हमने। तो इसके नीचे लिखेंगे एल्यूमिनियम 3 और सल्फेट 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, तो ये क्या बना? Al2SO4, ब्रैकेट में लिखना है Al2, ये Al2 और SO4, ये लिखा SO4, ये ग्रुप है इसलिए हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। और SO4 कितने लेना है? SO4 लेना है 3। ये क्यों करते हैं हम? क्योंकि मॉलिक्यूल इज ऑलवेज इन न्यूट्रल फॉर्म। न्यूट्रल फॉर्म में मॉलिक्यूल होना चाहिए। अब Al जितना चार्ज कैरी करेगा उतना ही सल्फेट चार्ज कैरी करेगा। अब Al कितना चार्ज कैरी कर रहा है? ध्यान से देखो, Al कितना चार्ज कैरी कर रहा है? 2 × 3, ये कर रहा है +6, और ये SO4 3, ये कितना कैरी कर रहा है? SO4 -2 कैरी करता है। कितने SO4 है? 3 SO4 है। तो ये ×3, ये कितने बने? -6 +6 -6 0। तो ये मॉलिक्यूल हुआ न्यूट्रल। मतलब ये फॉर्मूला हमने जो लिखा है वो सही है। किस तरह से लिखा? एल्यूमिनियम के ऊपर जो भी चार्ज है +3, वो लिखा 3, SO4 आता है, सल्फेट जैसे जिंक सल्फेट है SO4-, H2SO4 SO4-, ये CuSO4 कॉपर सल्फेट CuSO4 SO4-। तो 2 लिखा हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया Al2। अब ये ग्रुप है इसलिए हम इसको लिखेंगे ब्रैकेट में, ताकि ये 3 सल्फर से मल्टीप्लाई होगा और ये 3 ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे Al2SO4 थ्राइस लिखा हमने। ठीक है, तो ये फार्मूला लिखेंगे। ये BaCl2 बेरियम क्लोराइड बोल रहा है, तो BaCl2 लिखा हमने बेरियम क्लोराइड। ये BaCl2 बोल रहा है तो यहाँ पे लिखा हमने बेरियम क्लोराइड।
Al2SO4 थ्राइस, जो अभी हमने फॉर्मूला बनाया तो ये लिखा हमने Al2SO4 थ्राइस। अब बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला बनाना है, बेरियम सल्फेट। तो अभी हमें पता है कि बेरियम पे चार्ज कितना आता है, सेकंड ग्रुप में है तो 2 प्लस आता है, तो ये 2 लिखा। SO4 पे भी 2 माइनस आता है, यहाँ पे देखा हमने तो 2 लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये BaSO4 सही है। तो यहाँ पे बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला लिखा BaSO4। अब हमें लिखना है एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला। तो एल्यूमिनियम वैलेंसी क्या है, देखा हमने यहाँ पे कितनी है, 3 है। तो एल्यूमिनियम 3 वैलेंसी, उसके नीचे लिखा एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 लिख दिया। अब क्लोरीन लिखा, तो क्लोरीन की कितनी है, क्लोरीन 17th ग्रुप में है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है हमने 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हुआ, Al, फॉर्मूला क्या बना, AlCl3, तो लिखा हमने यहाँ पे AlCl3। तो फॉर्मूला किस तरह से बनाना है ये हमने देखा अभी। अब इसको करेंगे हम बैलेंस। अब इस रिएक्शन के बीच में लगा देंगे एरो, तो ये हमारी स्केलेटल रिएक्शन बन चुकी है। अब इसको करेंगे हम बैलेंस क्यों करेंगे, क्योंकि रिएक्टेंट साइड में जितने एटम्स होने चाहिए या है उतने ही एटम प्रोडक्ट साइड में होने चाहिए, क्योंकि रिएक्टेंट साइड का मास जितना उतना ही प्रोडक्ट साइड का मास। तो सबसे पहले टेबल बनाएंगे, एलिमेंट लिखा, फिर लिखा क्या, फिर लिखा रिएक्टेंट साइड जो लेफ्ट हैंड साइड में आता है, फिर क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे प्रोडक्ट साइड, इसको बनाएंगे टेबल फॉर्म में। तो एलिमेंट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, एलिमेंट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, क्या लिखना है, एलिमेंट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है। अब एलिमेंट कौन से Ba है, बेरियम है, तो यहाँ पे हमने लिखा बेरियम। फिर कौन सा है, Cl है, तो यहाँ पे हमने लिखा Cl। फिर और 2 कॉलम बनाने पड़ेंगे, तो ये हमने बनाए और 2 कॉलम। अब Cl हो गया। अब एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम लिखा, ये एल्यूमिनियम लिखा। फिर क्या है, फिर है सल्फर, तो ये लिखा हमने सल्फर। फिर और 1 कॉलम क्या है, ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन है। अब इस तरफ प्रोडक्ट साइड में कौन से एलिमेंट है ये देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिएक्टेंट में जो भी एलिमेंट है, जो भी एटम्स है, उसी का रिकॉम्बिनेशन होके बनता है प्रोडक्ट। अलग से कुछ नहीं बनता है, कहीं से और कोई एटम आ गया और कुछ नया बन गया, ऐसा नहीं होता है। जो भी रिएक्टेंट साइड में एलिमेंट्स है, जो भी रिएक्टेंट साइड में एटम्स है, उसी का कॉम्बिनेशन होके बनता है प्रोडक्ट। ठीक है। तो क्या क्या है, बेरियम है, क्लोरीन है, एल्यूमिनियम है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। अब हमें काउंट करना है रिएक्टेंट साइड में कितने हैं। तो बेरियम काउंट करना शुरू करो। रिएक्टेंट साइड में बेरियम कितने हैं, 1 ही है, तो 1 लिखा यहाँ पे 1। क्लोरीन कितने हैं, 2 है, तो लिखा 2। एल्यूमिनियम कितने हैं, एल्यूमिनियम 2 है, तो यहाँ पे लिखा हमने 2। सल्फर कितने हैं, ये जो ग्रुप में लिखा है ना, हमने ब्रैकेट में लिखा है SO4, तो ये ग्रुप है। और ग्रुप के बाद जो भी आता है नंबर, वो मल्टीप्लाई करेगा ग्रुप में जितने भी एटम्स हैं उनके साथ। तो सल्फर मल्टीप्लाइड विथ 3 नंबर, तो सल्फर कितने हैं, 3 है। और ये ऑक्सीजन कितने हैं, ऑलरेडी ब्रैकेट में 4 है ऑलरेडी, तो ये 4 मल्टीप्लाई करेगा ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर है उसके साथ मल्टीप्लाई करेगा। सो ये 4 3 कितना आया, ये 4 3 आया 12। तो ऑक्सीजन कितने हैं, 12 है। तो रिएक्टेंट साइड का हमारा काम खत्म। क्या है, बेरियम 1 है, क्लोरीन 2 है, एल्यूमिनियम 2 है, सल्फर 3 है, ऑक्सीजन 12 है। अब शुरू करो प्रोडक्ट साइड काउंट करना। तो प्रोडक्ट साइड में बेरियम कितने हैं, देखो 1 है, तो हमने यहाँ पे लिखा 1, बस हो गए। अब सल्फर, बेरियम के बाद कौन है, सल्फर है, तो सल्फर कितने हैं, सल्फर काउंट करो, 1 ही है, तो सल्फर के साइड में लिखा 1 ही लिखा। अब ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन 4 है, ये 4 नंबर है, तो ऑक्सीजन के बाद 4 नंबर आता है, तो ये ऑक्सीजन कितने हैं प्रोडक्ट साइड में, 4 ऑक्सीजन है। ठीक है। अब एल्यूमिनियम कितने हैं, तो एल्यूमिनियम 1 ही है, तो यहाँ पे हमने एल्यूमिनियम प्रोडक्ट साइड में लिखा 1। और क्लोरीन कितने हैं, क्लोरीन
3 है, ये 3 नंबर आता है क्लोरीन के बाद, इसलिए हमने लिखा 3। चलो अब हम इसको बैलेंस करना शुरू करेंगे। तो किस तरह से बैलेंस करेंगे? तो सबसे बड़ा अंक, सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे फोकस कर दो, टारगेट उसी को बनाओ जो सबसे बड़ा हो। हम लाइफ में वही टारगेट बनाते हैं ना जो सबसे बड़ा हो, बड़ा कुछ बनना है, बड़ा कुछ करके दिखाना है, तो बड़ा टारगेट रखो यहाँ पे भी। तो बड़ा कौन सा नंबर है? बड़ा है 12, तो ये है ऑक्सीजन का। अब ऑक्सीजन को टारगेट करो, सबसे पहले बड़े नंबर को टारगेट करो, बड़ा एम होना चाहिए। तो सबसे पहले ऑक्सीजन को टारगेट करो। तो ऑक्सीजन कितने हैं? 12 है। प्रोडक्ट साइड में कितने हैं? 4 है। तो क्या करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि 4 3 12 आए। तो ये जो 3 है वो 3 लिखेंगे कहां पे? इधर कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि फार्मूला के साइड में अगर कुछ लिखा तो फार्मूला होगा गलत। आपको जो भी करना है कोएफिशिएंट लगा के करना है। इस तरफ फार्मूला कोई छेड़छाड़ नहीं, फार्मूला जैसे है वैसे ही रखो। जो भी आपको बदलाव करना है, जो भी चेंजेस करना है वो करेंगे आप कोएफिशिएंट में, फार्मूला एज इट इज रखना है। तो यहां पे लिखा हमने 3, क्योंकि 4 3 12 आ रहा है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने जा रहे हैं हम। तो ऑक्सीजन 4 3 12 और यहां पे ऑक्सीजन 4 3 12, तो ऑक्सीजन हो गए बैलेंस। अब जाएंगे आगे। अब बेरियम कितने हैं यहां पे? बेरियम 3 है प्रोडक्ट साइड में, तो प्रोडक्ट साइड में बेरियम है 3, क्योंकि ऑलरेडी हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए अब बेरियम को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो 3 बेरियम आ गए। यहां पे कितने बेरियम है? 1 है, तो इसको भी मल्टीप्लाई करो 3 से, तो ये आएंगे कितने? 3। तो अब बेरियम का काम खत्म। बेरियम 3 है रिएक्टेंट साइड में, बेरियम 3 है प्रोडक्ट साइड में। ऑक्सीजन 12 है रिएक्टेंट साइड में यहां पे, और ऑक्सीजन 12 है प्रोडक्ट साइड में। दोनों का काम यहां पे खत्म हुआ। अब देखेंगे एल्यूमिनियम का। तो एल्यूमिनियम कितने हैं? रिएक्टेंट साइड में एल्यूमिनियम 2 है, यहां पे लिखा हुआ है, और प्रोडक्ट साइड में एल्यूमिनियम कितने हैं? 1 है। तो क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 से एल्यूमिनियम को इसको मल्टीप्लाई करो, और कितने आ गए? ये 2 आ गए, तो यहां पे 2 लिखो। सो 2 एल्यूमिनियम प्रोडक्ट साइड, 2 एल्यूमिनियम एट रिएक्टेंट साइड। अब बचा कौन? अब बचा क्लोरीन। यहां पे क्लोरीन कितने हैं? देख लो, रिएक्टेंट साइड में क्लोरीन कितने हैं? तो रिएक्टेंट साइड में 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय ये नंबर, फार्मूला में जो आया था वो नंबर। तो BaCl2 3 2 6, तो यहां पे 3 से मल्टीप्लाई किया था, तो ये 6 है। क्लोरीन कितने हैं? 6 है। अब प्रोडक्ट साइड में ये 3 है नंबर, और ये कोएफिशिएंट 2 है, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था किसको? इस 3 क्लोरीन को, तो ये आए कितने? 6। तो ये 6 क्लोरीन रिएक्टेंट साइड, 6 क्लोरीन प्रोडक्ट साइड, तो ये भी बैलेंस है। एल्यूमिनियम रिएक्टेंट साइड 2 है, प्रोडक्ट साइड 2 है, तो ये भी बैलेंस है। अब बात सल्फर की। तो अब सल्फर कितने हैं? सल्फर यहां पे सल्फर कितने हैं? यहां पे सल्फर है 3, और यहां पे सल्फर है 3, क्योंकि ये सल्फर मल्टीप्लाई करेगा 3 से, और ये सल्फर मल्टीप्लाई करेगा इस कोएफिशिएंट से। तो यहां पे सल्फर 3 है, यहां पे 3 लगाएंगे क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई किया था हमने, तो ये 3 इज इक्वल टू 3, तो ये भी बैलेंस है। मतलब बेरियम के कितने एटम्स है रिएक्टेंट में? फाइनल रिएक्शन में, ये जो रिएक्शन है इस फाइनल रिएक्शन में बेरियम के कितने एटम्स है? फिर से एक बार काउंट करना शुरू करो, ताकि ये सही है या गलत है हम देख सकेंगे। तो बेरियम कितने हैं? 3 है, ये 3 लिखा रिएक्टेंट साइड में। प्रोडक्ट साइड में कितने हैं? 3 है, 3 लिखा, मतलब बेरियम बैलेंस है। क्लोरीन कितने हैं? 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 6 है रिएक्टेंट साइड में। प्रोडक्ट साइड में कितना? 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 6 है, तो ये भी सही है, ये भी बैलेंस्ड है। एल्यूमिनियम रिएक्टेंट साइड में कितने हैं? 2 है, प्रोडक्ट साइड में कितने हैं? ये 2 एल्यूमिनियम, तो ये भी
सही है। ये 2 प्रोडक्ट साइड, ये 2 रिएक्टेंट साइड। सल्फर रिएक्टेंट साइड में कितने हैं? 3 सल्फर हैं, तो ये 3 सल्फर। रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड में कितने हैं? प्रोडक्ट साइड में 3 सल्फर, तो ये 3 है, ये भी बैलेंस है। अब ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन 4 3 12, तो 12 ऑक्सीजन है रिएक्टेंट साइड। प्रोडक्ट साइड में कितने हैं? ये 4 3 12, प्रोडक्ट साइड में भी 12 है। तो अब ये हमारी रिएक्शन बैलेंस्ड है, मतलब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है। रिएक्टेंट साइड में जितने भी एटम्स है उतने ही एटम्स प्रोडक्ट साइड में भी है।